हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने मैथ्स में लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। जो सम हमने किए थे वो किस तरह के सम थे, हॉरिजॉन्टल, जो हमने कंप्लीट की थी और मैंने आपको होमवर्क भी दिया होगा। तो आज हम लोग वर्टिकल सब्सट्रैक्शन करेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 पे है। तो आप लोग अपनी टर्म बुक निकाले और उसमें पेज नंबर 86 एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 solve the following sums। एक्सरसाइज 3.3 इसमें सम्स जो है वो हमें सोल्व करने हैं। सोल्व द फॉलोइंग सम एक्सरसाइज 3.3। तो उसमें फर्स्ट सम दिया है आपको। अब आपको सोल्व करना आ गया है सब्सट्रैक्शन। तो जब तक मैं सम बोर्ड पे लिखूं तब तक आप अपने आप ट्राई कीजिए कि आप सोल्व कर सकते हैं सम सब्सट्रैक्शन। फिर मैं जब लिखूं तब आप अपना आंसर चेक करना कि आपने जो सोल्व किया है सम वो सही है या नहीं। फर्स्ट तो आपको दिया हुआ है, सेकंड नंबर से आपको करना है। तो आप अपनी बुक में स्टार्ट कीजिए, टर्म बुक में सोल्व करना सम। तो फर्स्ट तो आपको सोल्व करके दिया है कि 8 में से 5 माइनस करेंगे। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 8। तो पहले 8 हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें से हमें कितने माइनस करने हैं, मतलब कितने कट करने हैं, 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 क्या हुआ, कट हो गया। तो हमारे पास कितने बचे, 3। 8 माइनस 5 तो आंसर इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट आपको टर्म बुक में आंसर दिया हुआ ही है। तो नेक्स्ट से हमें स्टार्ट करना है। तो सबको आता ही है, तो सबने किया होगा। तो नेक्स्ट हमें कितने माइनस करने हैं, 6 में से 3 माइनस करने हैं। कितने, फर्स्ट नंबर इज 6 एंड माइनस 3। 1 2 3 4 5 6 उसमें से हमें कितने माइनस करने हैं, 3। 1 2 एंड 3। तो 3 माइनस हो गया, ये 3 माइनस मतलब कट हो गया। माइनस करना है इसलिए हमने कट किया। तो 3 कट हो गए। तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 एंड 3। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर इज 3। नेक्स्ट है, हमें नेक्स्ट कितने में से क्या माइनस करना है, नेक्स्ट इज नंबर 5 एंड माइनस 2। 5 में से हमें 2 माइनस करना है। 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 1 एंड 2। 2 माइनस हो गया। तो हमारे पास कितने बचे, 5 किए थे, 1 2 3 4 एंड 5 उनमें से हमें माइनस कितने करने, 2। 1 एंड 2 माइनस हो गया यानी कि कट हो गया। तो हमारे पास कितने बच्चे, काउंट करते हैं, 1 2 एंड 3। 5 माइनस 2 इज इक्वल
equal to answer is 3. नेक्स्ट इज 7 माइनस 3. अभी हमें 7 नंबर में से कितना माइनस करना है? 3. तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 and 7 minus 3. 1 2 and 3. 3 is minus. 3 हमने माइनस कर दिया, जो कट किया है उसे काउंट नहीं करना है. 7 minus 3. 1 2 3 4 5 6 7 minus 3. 1 2 and 3. 3 क्या हुआ? माइनस हो गया. तो अब हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 and 4. 7 minus 3 is equal to answer is 4. 7 में से 3 कट किया तो 1 2 3 कट हो गया. तो कितने नंबर्स हमारे पास बचे? 1 2 and 3 and 4. तो आंसर इज 4. 7 minus 3 is equal to answer is 4. Next is 9 minus 7. 9 minus 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. फिर 9 में से कितने माइनस करने हैं? 7. तो 9 में से आपने किया होगा. 7 माइनस कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 and 7. ये कितने माइनस हुए? फिर हमें काउंट भी करना है कि जो माइनस हुआ वो सही में हमने उतने ही नंबर माइनस किया है. एक नंबर माइनस नहीं हुआ है, गलती से यहाँ तक ही हुआ तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए फिर हमें काउंट भी करना है कि हमने जो माइनस किया वो सही में 7 माइनस हुआ है. 1 2 3 4 5 6 and 7. और यहाँ तक गलती से 6 तक की स्पीड में हमने माइनस कर दिया और फिर हमें लगा कि आंसर इज 3. 9 minus 7 आंसर 3 लिखेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 7 माइनस करना था और गलती से हमने अगर 6 ही माइनस किया है तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए माइनस होने के बाद हमें चेक भी करना है कि हमने सही में 7 नंबर माइनस किया है. 1 2 3 4 5 6 and 7. 9 minus 7 आंसर इज इक्वल टू 2. कितने बच्चे हमारे पास? 2. तो 9 minus 7 आंसर 2. नेक्स्ट इज 4 minus 1. 1 2 3 4. अभी 4 में से कितने माइनस करने हैं? ओनली 1. तो 1 इज माइनस. तो आंसर इज काउंट करना है. 1 माइनस हो गया. 1 2 and 3. 4 minus 1 is equal to answer is 3. नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें कितने नंबर में से 3 में से 0. तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कोई भी नंबर में से 0 माइनस करते. 0 मतलब कोई भी माइनस नहीं हुआ, कुछ भी माइनस नहीं होता है. तो 3 minus 0 is equal to 3. आंसर जो नंबर है वही आंसर हमारा आएगा. 3 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, कोई भी नंबर हमें माइनस नहीं करना है. मतलब 3 में से हमें क्या माइनस करना है? 0. तो 3 में से कोई नंबर माइनस नहीं होता है, कुछ भी माइनस नहीं होता है. तो आंसर एज इट इज, मतलब जो नंबर है वही हमारा आंसर. 3 में से कुछ माइनस नहीं हुआ. 3 minus 0 is equal to answer is 3. अभी 9 में से कितने माइनस करने हैं? 4. 1 2 3 4 5 6 7. अभी हमें 9 में से 4 माइनस करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 में से कितने नंबर माइनस करने हैं? 4. तो हम माइनस करते हैं. 1 2 3 and 4. कितने नंबर माइनस करने हैं? 4. 4 माइनस हो गया. 1 2 3 and 4. कितने हमने टोटल कितने नंबर में से माइनस करने हैं? 9. तो पहले 9 हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसमें से हमें कितने नंबर माइनस करने हैं? 4. तो 4 माइनस हुआ. 1 2 3 and 4. यस, 4 नंबर माइनस हो गया. तो अब हमारे पास कितने नंबर बच्चे? काउंट करते हैं. 1 2 3 4 and 5. कितने बच्चे? 1 2 3 4 and 5. तो 9 minus 4 is equal to answer is 5. तो ऐसे आपको आपकी टर्म बुक में सब्सट्रैक्शन करना है. सब्सट्रैक्शन मतलब हमें नंबर को कट यानी कि माइनस करना है. नेक्स्ट इज
कितने नंबर है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से कितने नंबर माइनस करने 2 1 2 2 नंबर माइनस हुआ 2 हो गया माइनस 1 एंड 2 तो कितने टोटल नंबर हमारे पास बचे 1 2 3 4 5 6 7 कितने बचे अगर हम 9 में से 2 माइनस यानी कि 9 में से 2 कट करते तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनमें से कितने नंबर माइनस करने 2 तो 2 माइनस हो गया चेक करते हैं 1 एंड 2 यस 2 हमने कट कर दिया तो उसके अलावा कितने नंबर बचे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 minus 2 is equal to 7 तो ये आपको टर्म बुक में पेज नंबर 86 में एक्सरसाइज 3.3 कर लेनी है तो कंप्लीट कीजिए सबको आता है ये सब्सट्रैक्शन करना और आपको चेक करना है आपने सही किया है जिसका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिए नेक्स्ट नंबर करना फिर 11 नंबर है
नेक्स्ट फर्स्ट हमें 10 नंबर में कितने नंबर में से कितने माइनस करने हैं 7 में से 6, तो 7 में से हमें कितने माइनस करने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में से हमें कितने माइनस करने हैं 6, तो हमें कैसे माइनस करने हैं 6 हमें कट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर कट हो गया, चेक करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास कितना बचा, अगर हम 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर इज नंबर 1, 7 में से 6 माइनस होगा तो आंसर 1। Seven minus 6 is equal to answer 1. Next is 7 minus 2. भी हमें 7 में से कितने माइनस करने हैं 2 माइनस करने हैं, तो कैसे माइनस करेंगे हम 7 में से 2 माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अभी 7 में से कितने कट करने हैं कितने माइनस करने हैं 2 नंबर 1 एंड 2, 2 माइनस हो गया, यस 1 2 माइनस हो गया, तो कितने नंबर बचे हमारे पास 1 2 3 4 and 5, 7 minus 2 is equal to answer is 5. Next is 6 minus 5, 6 में से कितने माइनस करने हैं 5, 6 minus 5, तो नेक्स्ट हमें 6 में से कितने माइनस करने हैं 5, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 में से कितने नंबर माइनस करने हैं 5 नंबर, 6 minus 5, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गया, यस 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने माइनस करने हैं 5, तो हम माइनस कैसे करेंगे कट करना है 5 नंबर तक कट करना है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर तक कट हो गया, यस 1 2 3 4 एंड 5 माइनस हो गया, तो हमारे पास कितने नंबर जो कट नहीं हुआ है उसके अलावा जो नंबर जो कट हो गया है उसके अलावा जो नंबर है वो हमारा क्या होगा आंसर, तो 6 minus 5 is equal to answer is 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 6 minus 5 is equal to answer 1। नेक्स्ट करना है 9 में से कितने नंबर माइनस करने हैं 5, 9 minus 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से हमें कितने माइनस करने हैं 5, कितने माइनस करने हैं 5, पहले 9 नंबर हो गया वो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 नंबर हो गया, अब 9 में से कितने कट करने हैं 5 नंबर तक कट करने हैं, मतलब 5 नंबर तक माइनस करना है 1 2 3 4 एंड 5 माइनस हो गया, यस 1 2 3 4 5 नंबर माइनस हो गया, तो माइनस हो गया उसके अलावा कितने नंबर रहे हमारे पास वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 9 minus 5 is equal to 4, 9 में से हमने 5 माइनस किया मतलब 1 2 3 4 5 माइनस हो गया, तो हमारे पास कितने नंबर बचे 1 2 3 एंड 4, तो 9 minus 5 is equal to answer is 4। नेक्स्ट 8 minus 6, 8 में से कितने माइनस करने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से अब कितने कट करने हैं मतलब कितने नंबर तक माइनस करना है 6 नंबर, तो 8 नंबर हो गया, काउंट कर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यस अभी 8 में से कितने माइनस करने हैं 6, तो 6 नंबर तक कट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, कट हो गया मतलब माइनस हो गया, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यस 6 नंबर माइनस हो गया, तो कितने नंबर बचे 6 में 9 8 में से 6 माइनस हुआ मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस हुआ, तो हमारे पास कितने नंबर बचेंगे नंबर 2, 8 minus 6 is equal to answer 2। नेक्स्ट है 9 minus
8। 9 में से कितने माइनस करने हैं 8। तो पहले 9 नंबर चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर हो गया, चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 में से कितने नंबर तक माइनस करना है 8 नंबर तक, मतलब 8 नंबर तक कट करना है। कट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने माइनस किए हमने 9 में से 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 माइनस हो गया 9 में से, तो कितने नंबर बचे ओनली 1। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू आंसर 1। नेक्स्ट हमें 6 में से 0। अभी ये इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 6 में से 0 मतलब कोई भी नंबर माइनस नहीं करना है। 6 0 मतलब कोई नंबर नहीं है, तो 6 में से 0 माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा 6 का 6। क्या आएगा 6 का 6। लास्ट 8 माइनस 8। 8 में से 8 माइनस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। भी 8 में से 8 नंबर माइनस करना है, तो कितने बचेंगे काउंट कर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे नंबर कट हो गए। सारी की एक पेंसिल थी, वो सारी पेंसिल हमने यूज कर लिया, तो सारी की सारी पेंसिल हमने खो दी। एक चॉकलेट थी, सारी चॉकलेट खा गए, तो हमारे पास एक भी चॉकलेट नहीं बची, मतलब कुछ नहीं बचा। तो मतलब क्या 8 माइनस 8 इज इक्वल टू आंसर इज 0। कुछ नहीं मतलब 0। यहाँ पर भी 6 में से कोई भी नंबर माइनस नहीं हुआ, मतलब 0 हुआ। तो 0 का मतलब कोई भी नंबर नहीं, तो कोई माइनस नहीं होता। तो आंसर जो नंबर है वही का वही। यानी यहाँ पर जो नंबर है उसमें से सेम नंबर माइनस हो गया, मतलब 8 में से 8 माइनस हुआ, तो कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू आंसर 0। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कर लेना है। अभी जिसका नहीं हुआ है वो कर लीजिए। तो ये हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। ये अब यहाँ तक हमने जो भी सम सोल्व किया वो कितने डिजिट का था, ओनली 1 डिजिट थी, मतलब एक ही नंबर में से एक ही नंबर माइनस करना है। इसे कौन से सब्सट्रैक्शन कहते हैं 1 डिजिट, मतलब एक ही नंबर ऊपर दिया हुआ होगा और नीचे भी, तो इसे कौन सा सब्सट्रैक्शन कहते हैं 1 डिजिट। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारे 2 डिजिट के सब्सट्रैक्शन है, तो अब हम नेक्स्ट 2 डिजिट के सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये कितने डिजिट के था 1, यानी कि सिंगल ही नंबर था और सिंगल में से हमें माइनस करना था। तो ये आप सबका हो गया होगा एक्सरसाइज 3.3।
नेक्स्ट हमें करना है 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन, मतलब ऊपर हमें 2 नंबर्स दिए हुए होंगे, उसमें से हमें माइनस करना है। कैसे दिए होंगे, कोई भी नंबर ऐसे दिया है हमें, सब्सट्रैक्शन मतलब 2 नंबर दिए हैं, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब इस तरह के दिए हुए हैं 8 1, फिर एक कितने डिजिट हो गए, मतलब 2 नंबर मतलब है 2 डिजिट, तो इसमें से हमें यहाँ पर 2 माइनस करना है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कोई नंबर है तो हम क्या इसे कंसीडर 0 कंसीडर, कोई नंबर नहीं है मतलब कुछ भी माइनस नहीं होगा। एक कौन सी प्लेस है, एक 10 की है और एक 1 की, मतलब 81 में 8 टाइम 10 आएगा और 1 टाइम 1 आएगा, तो एक 10 की प्लेस है और एक 1 की प्लेस। तो अभी जब हम 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें फर्स्ट किस साइड से माइनस करना है, 1 की साइड से। किस साइड से, जो 1 की साइड है उसी में से हमें सबसे पहले माइनस करना है। किसके, कौन से नंबर में से, जो 1 की साइड है उसमें से हमें माइनस करना है। जब भी हम 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन करें तभी हमें याद रखना है कि इस साइड में से, मतलब जो 1 की प्लेस है उसी में से सबसे पहले हमें माइनस करना है। तो अभी हमें 3 में से 1 माइनस होगा तो आंसर इज 3, 1 2 3, उसमें से कितना माइनस हुआ, 1, तो कितने बचे 2, 3 माइनस 1 आंसर इज इक्वल टू 2। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब हम 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कोई नंबर नहीं है मतलब 0। तो 8 माइनस 0 तो कुछ भी माइनस नहीं होता है, कोई भी नंबर, तो 8 का 8। तो इस तरह के सब्सट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन। अभी यहाँ पर कोई और नंबर भी हमें दे होगा, तो अगर ऐसे भी हो सकता है 8 3 माइनस 1 1, तो इसे भी क्या कहते हैं, दोनों साइड 2 डिजिट, मतलब इसे भी हम माइनस कर सकते हैं। 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, एंड यहाँ पर 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 1 माइनस हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे भी हो सकते। तो इस तरह से जो सब्सट्रैक्शन है उसे कहते हैं 2 डिजिट, और हमेशा 2 डिजिट में सबसे पहले किस साइड से माइनस होगा, इस साइड, जो 0 नंबर की जो 1 साइड की प्लेस है उसी में से सबसे पहले हमें माइनस करना है। तो हमें यहाँ से माइनस करना है सबसे पहले, फिर हमें 10 में से माइनस करना है। इस तरीके से सब्सट्रैक्शन को कहते हैं 2 डिजिट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है एक्सरसाइज 3.4, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। वो कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के। जो आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 87 पे है, एक्सरसाइज 3.4 नंबर 1 है subtract the following। subtract the following मतलब हमें अभी कौन से डिजिट के सब्सट्रैक्शन करने हैं, 2 डिजिट के। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट तो आपको करके बताया है कि 10 की प्लेस है 1 की प्लेस है, नहीं हुआ है किया हुआ, वो हमें करना है -4। सेकेंड है 10 की प्लेस 1 की प्लेस 2 4 -1। सब्सट्रैक्शन को कौन से डिजिट के कहते हैं, 2 नंबर्स दिए, मतलब एक कौन से डिजिट के सब्सट्रैक्शन है, 2 डिजिट के। तो इसे हम सब्सट्रैक्ट सोल्व करते हैं, माइनस करना है। फर्स्ट हमें किस साइड से माइनस करना स्टार्ट करना है, जो 1 की प्लेस है उस साइड से। तो फर्स्ट हमें 6 में से कितने माइनस करने हैं, 4। किसी को भी इस साइड से माइनस नहीं करना है, फर्स्ट हमें जो 1 की प्लेस है
मतलब इस साइड की प्लेस से हमें माइनस करना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट 6 में से 4 1 2 3 4 5 6 उसमें से हमें 4 कट करना है 1 2 3 4 माइनस हो गया यस। तो हमारे पास कितने बचे? तो इसी के नीचे 2 नंबर लिखने हैं ओके। और यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है मतलब यहाँ हमें क्या कंसीडर करना है 0। लिखे भी या नहीं लिखा है तो भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। 1 में से कुछ माइनस नहीं होता है मतलब क्या होगा 0। तो 1 का 1 ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है सब्सट्रैक्शन करना 0 1 की प्लेस से। तो 4 में से 1 कट करना है 4 में से कितने माइनस करने हैं 1 1 2 3 4 1 माइनस हो गया। तो हमारे पास कितने नंबर बचे 1 2 3। तो यहाँ इसी के नीचे हमें लिखना है नंबर 3 4 माइनस 1 आंसर इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर क्या आएगा 2 का 2 कोई भी नंबर माइनस नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर हमें कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना है 1 की साइड से। तो फर्स्ट हमें 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कितने माइनस करने 5। तो 5 माइनस करने 5 कट करने 1 2 3 4 5 कट हो गए यस। काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर बचे चेक करना है 1 2 3। तो 8 माइनस 5 में से 8 में से 5 माइनस हुआ तो आंसर इज इक्वल टू 3 एंड 1 का 1। वैसे ही इस साइड हमें कितने में से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कितने माइनस करने 3 1 2 3 3 माइनस हो गए यस। तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 9 में से 3 माइनस तो 6। और यहाँ पर क्या करना है कोई भी नंबर नहीं है मतलब कुछ भी माइनस नहीं होता है। तो 2 का 2। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन को कहते हैं 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कर लेना है। सबसे पहले हमें 1 की साइड से हमें माइनस करना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन को कहते हैं 2 डिजिट। सबसे पहले हमें 0 से 1 की साइड से माइनस करना स्टार्ट करना है। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कर लेना है। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है one to five tables write in 0 number book 1 time। 1 to 5 के टेबल आपको 1 टाइम 0 नंबर यानी कि जो होमवर्क की बुक है उसमें आपको 1 to 5 के टेबल 1 टाइम लिखना है। आज का आपका होमवर्क क्या है 1 to 5 के टेबल्स आपको कौन सी बुक में जिसमें आप सारे सब्जेक्ट का लिखते हैं जो होमवर्क की बुक है उसमें आपको 1 टाइम होमवर्क करना है। मैथ्स की बुक में नहीं लिखना है। 0 नंबर की बुक में आपको 1 to 5 के टेबल्स लिखने हैं। ओके थैंक यू।